नमस्कार मित्रों, मैं आज आप सभी के लिए जो लाया हूँ संस्कृत रुचिरा भाग 3 कक्षा अष्टम के लिए उपयोगी पाठ्य पुस्तक है। उसी में चतुर्दश पाठ नंबर 14 आर्यभट्ट नाम का पाठ है। उसी में से अभ्यास प्रश्नोत्तराणी आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। चलिए आज इसी चीज़ पे चर्चा करते हैं, प्रश्नोत्तर पे। और आर्यभट्ट जो है बहुत बड़े गणितज्ञ थे, शून्य दशमलव इत्यादि का खोज किए थे और उन्हीं की जीवन चर्चा है इसमें, जो जीवनी है, किस किस प्रकार से जो है उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया और समाज के लिए एक वैज्ञानिक सिद्ध हुए। चलिए उन्हीं के जो जीवन परिचय है उसी में से अभ्यास प्रश्नोत्तराणी, इस पे चर्चा करते हैं। तो अब चर्चा करने से पहले आप सभी से विशेष आग्रह कि अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें ताकि अधिक से अधिक छात्र जो है इससे लाभान्वित हो सके। आगे चलिए, आगे जो है ये है जो सोलर सिस्टम इत्यादि है उसकी जो है फ़ोटो मैंने एक ऐड कर दिया है, क्योंकि जो महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट जो थे वो गणित ज्योतिष में ज़्यादा विश्वास रखते थे। जो खगोलीय गिनती है, गणना है, इनकी चर्चा करते थे और इनका सिद्धांत भी उन्होंने बना करके दिया। इसीलिए मैंने ये ऐड कर दिया एक सोलर सिस्टम का जो भी है इमेज, चित्र। ज्योतिष में दो पार्ट होते हैं, एक गणित एक फलित। तो उनका जो विश्वास है वो गणित ज्योतिष पे ज़्यादा था, क्योंकि वो मैथमेटिक्स के विद्वान थे और बहुत अच्छे वैज्ञानिक हुए हैं भारतवर्ष में। चलिए यहाँ से चर्चा आरंभ करते हैं। कक्षा अष्टम चतुर्दश पाठ 14वां पाठ है आर्यभट्ट पाठ है। उसी में से अभ्यास प्रश्नोत्तराणी पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले नंबर पे एक पदेन उत्तरत, यानी प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन उत्तरत। प्रश्नों का उत्तर जो है एक शब्द में लिखना है, यानी सभी प्रश्न है, सभी प्रश्न का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है एक एक शब्द में लिखना है। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य जो है किस दिशा में उदय होते हैं। तो सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, मतलब पूर्व दिशायाम कह लीजिए अथवा पूर्वस्याम कह लीजिए, इन दोनों में से एक लिख सकते हैं आप सही उत्तर। आगे है आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्ट जो थे उनका वेधशाला मिलने का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो पाटलिपुत्र, पटना, बिहार की राजधानी है पटना, तो वहीं पे इनका वेधशाला जो है हुआ करता था। तो इसीलिए जो है पाटलिपुत्र, संस्कृत में उसको पाटलिपुत्र कहते हैं, इसीलिए पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र में महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्चकः अस्ति। महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विच्च कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः। आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया, लिखा गया? तो आर्यभट्टियम, ये जो उनका सिद्धांत है आर्यभट्टियम नाम के किताब में लिखा गया और संस्कृत भाषा में। अगर पूछा जाए कि आर्यभट्टियम है ना, आर्यभट्टियम कौन से भाषा में लिखा है, तो आप उसमें लिखेंगे संस्कृत भाषायाम। चलिए एक क्वेश्चन और बनता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे संस्कृत भाषायाम ब्रैकेट में लिख दिए। और यहाँ पे जो सटीक आंसर है वो है आर्यभट्टियम। अगर भाषा पूछा जाता है किस भाषा में लिखा गया है, तो आप इसमें लिखेंगे संस्कृत भाषायाम। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति। जो भारत में जो सैटेलाइट बनाया गया, प्रथम उपग्रह, पहला सैटेलाइट, उसका जो नाम है उसका नाम क्या रखा गया? तो आर्यभट्ट नाम रखा गया उसका। ठीक है, आगे है यहाँ पे पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन उत्तरत। प्रश्नों का उत्तर जो है पूरे वाक्य में लिखना है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे लिखा है कः सुस्थापितः सिद्धान्तः, कः सुस्थापितः सिद्धान्तः। सूर्यो चलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णन्ति इति साम्प्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः। सूर्य चल है, पृथ्वी चल है, या दोनों में से कौन से अचल है, या पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, इस प्रकार का सिद्धांत जो है इन्होंने बताया है ना। इस प्रकार के सिद्धांत की चर्चा है इस पाठ में।
इसके बाद है चंद्रग्रहणम कथम भवति, चंद्रग्रहण कब होता है। तो चंद्रग्रहणम यदा पृथिव्याः छायापातेन, जब पृथ्वी की छाया से चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते, जब चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब जो है क्या है, चंद्रग्रहण लग जाता है ना। आगे सूर्यग्रहणम कथम भवति, सूर्यग्रहण कब होते हैं। तो पृथ्वी सूर्योः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते, जब पृथ्वी सूर्य के मध्य में चंद्र की जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाए और चंद्रमा की छाया से जो है सूर्य ग्रहण लग जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से बताया गया। आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्, आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्यजनः काठिन्यम अनुभवति, समाज में कोई नया ज्ञान दो ना तो लोग उसको स्वीकार करने में कठिन महसूस करते हैं, है ना। काठिन्यम अनुभवति, कठिन अनुभव करते हैं। यहाँ पे एक ही शब्द लिखा है काठिन्यम अनुभवति, इस प्रकार से लिखा है, मैंने अलग अलग कर दिया है। काठिन्यम अनुभवति यानी कठिन अनुभव करते हैं ना। आगे जो है प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथम कृतम, प्रथम उपग्रह का नाम जो है क्यों रखा गया, तो है ना। तो यहाँ पे लिखा है आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन् तस्य सिद्धांते समादरः प्रकटितः अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम, यानी आज के जो आधुनिक युग के वैज्ञानिक है वो आर्यभट्ट को महान गणितज्ञ, ज्योतिर्विद और महान वैज्ञानिक मानते हैं और इनके सिद्धांत को आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं, इसीलिए प्रथम उपग्रह यानी सैटेलाइट का नाम जो है क्या रखा गया, आर्यभट्ट। आगे जो है यहाँ पे प्रश्न निर्माण जो है जैसे हर पाठ में करते हैं उसी प्रकार से हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य, रेखांकित शब्द को आधार मान करके जो रेखांकित शब्द है उसको ग्रहण करके प्रश्न निर्माण करना है। तो चलिए यहाँ पे जो प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित शब्द है वो भी लिखा हुआ है और जो उसके स्थान में लिखा गया शब्द है वो भी रेखांकित है, ताकि आपको समझ में आ जाए। और स्थूल है यानी दोनों शब्द मोटे मोटे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सूर्य पश्चिमायां दिशायां अस्तम गच्छति, सूर्य जो है पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं। सूर्य कस्यां दिशायां अस्तम गच्छति, सूर्य किस दिशा में अस्त होते हैं। आगे है पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि, पृथ्वी स्थिर है इस प्रकार के जो है रूढ़िवादी सिद्धांत प्रचलित थे उस समय, परंपरा से परंपरागत। आगे है प्रश्न निर्माण में पृथ्वी स्थिरा खाका ही, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया अथवा कथम प्रचलिता रूढ़ि, यानी ये प्रश्न बन गया। आगे है आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषः संबद्धः वर्तते, आर्यभट्ट का जो सिद्धांत है गणित ज्योतिष से संबंधित सिद्धांत है। आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबद्धः वर्तते, आर्यभट्ट का सिद्धांत किससे संबंधित है ना, या किसके द्वारा संबंधित है, या किससे ऐसा अर्थ सही रहेगा। समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनः काठिन्यम अनुभवति, है ना, अनुभवति। समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्रायः के काठिन्यम अनुभवति, के कह कौ के, ये जो है पुल्लिंग का शब्द है क्योंकि जनाः सामान्य जनाः शब्द है, बहुवचन का है। सामान्य जन भी जन शब्द पुल्लिंग का, इसीलिए यहाँ पे पुल्लिंग का के शब्द जो है इस्तेमाल किया गया है, उपयोग किया गया है। तो के शब्द से जो है प्रश्न निर्माण बन जाएगा। आगे है यहाँ पे पृथ्वी सूर्योः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा आने से और चंद्रमा का प्रकाश सूर्य पे पड़ने से जो है क्या लगता है, सूर्य ग्रहण, है ना, इस प्रकार से बताया। तो पृथ्वी सूर्योः एक ही शब्द है, तो कयोः मध्य यानी किसके मध्य में, तो पृथ्वी सूर्योः मध्य, है ना, इस प्रकार से जो है प्रश्न बन जाएगा। छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति, ठीक है। आगे जो है मंजूषातः पदानि
यहाँ पे जो है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से, मंजूषा जो है सामने दिया गया, वैसे को जो ब्रैकेट होता है एक बॉक्स में दिया जाता है ये शब्द, यहाँ पे बॉक्स नहीं बना पाया हूँ मैं। तो यह जो शब्द लिखा हो मंजूषा के सामने, नौका पृथ्वी है ना, नौकायाम पृथ्वी तदा चला अस्तम है ना, इस प्रकार से ये जो है मंजूषा से है, मंजूषा है। और इसी में से शब्द को ले करके और रिक्त स्थान भरना है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। चलिए, रिक्त स्थान जो है यहाँ पे भर करके दिखाया गया है। मोटे अक्षर में जो शब्द है वो भरा गया है, बाकी जो है शब्द पहले से लिखे गए हैं। आप NCERT बुक का सहयोग जरूर लिया करें जब आप अपना कार्य करते हैं। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। सूर्य पूर्व से उदित होते हैं, पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, अस्तम यहाँ पे भरा गया है। इसके बाद है सूर्यः अचलः पृथ्वी च चला। सूर्य अचल है, पृथ्वी जो है वो चल है, यानी पृथ्वी घूमती है, चलती है। पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णन्ति, पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है ना, अक्षे घूर्णन्ति। आगे है ये जो है घ नंबर, यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशावरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र का प्रकाश अवरुद्ध होता है, चंद्रमा का, तब जो है चंद्रग्रहण लग जाता है। नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम् अनुभवति। नौका पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है नौका को स्थिर मानता है, यानी नाव पे बैठे हुए व्यक्ति जो है क्या मानता है, नाव को स्थिर मानता है ना। अपने आप को ऐसा नहीं महसूस होता कि हम चल रहे हैं, लेकिन वास्तविक में चलता होता है वो व्यक्ति। आगे है संधि विच्छेदम कुरुत, यानी संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद जो शब्द दिया गया है उसको संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे जो है शब्द दिए गए हैं, जो शब्द है ग्रंथोयम, ग्रंथः अयम, ग्रंथोयम सूर्याचलः, सूर्य अचलः, सूर्याचलः तथैव तथा एव तथैव। इसके बाद है कालातिगामिनी, काल अतिगामिनी। इसके बाद है प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम उपग्रहस्य। भैया ये बहुत ही साधारण है, बहुत ही साधारण है। अगर आपने संधि पढ़ा होगा तो बहुत ही आराम से इस संधि को समझ सकते, कर सकते हैं, ठीक है। और प्रायः सभी स्वर संधि के ही उदाहरण मुझे लग रहे हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। आगे क्या है, अधोलिखित पदानां विपरीतार्थ पदानि लिखत। अधोलिखित यानी नीचे लिखे गए हैं ब्लैक अक्षर में जो शब्द है, काले अक्षर में, उसके सामने उसके विपरीत यानी विलोम शब्द लिखना है। तो ये बहुत ही साधारण है। अगर आप विलोम शब्द याद किए होंगे, विपरीत और विलोम एक ही है, ये अब हमेशा ध्यान रखना चाहिए। विपरीतार्थक और विलोम एक ही होते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। उदयः अस्तः, चलः अचलः चलः, अंधकारः प्रकाशः, स्थिरः अस्थिरः, समादरः अनादरः, आकाशस्य यहाँ पे पातालस्य है। वैसे सटीक तो आकाश का पाताल ही होता है, लेकिन कई जगह पृथ्वी ही माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने धरायाः, है ना, धरायाः, है ना, इस प्रकार से लिख दिया मैंने। आगे चलिए, वैसे आकाश का पाताल लिख देंगे तो चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठा चित्वा लिखत। अधोलिखित शब्द जो है जो काले अक्षर में लिखे गए हैं उसका समानार्थक, एक ही अर्थ वाला शब्द जो है पाठ से चुन करके लिखे, है ना। जो पाठ है, ये जिस पाठ से है, आर्यभट्ट पाठ है, उस पाठ से जो है लिखना है यहाँ पे सामने। तो यहाँ पे चलिए मैंने लिख दिया है सामने। ऊपर जो है विपरीतार्थ विलोम भी सामने लिख दिया था, यहाँ पे भी सामने मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो है लिखा है संसारे के सामने लोक है। इदानीम सांप्रतम वसुंधरा पृथ्वी समीपम निक्षा गणनम और आकलनम मतलब गिनती करना। राक्षसों दानवों, राक्षसों का जो समानार्थ होगा दानवों, है ना। दानव शब्द जो है राक्षस शब्द के लिए एक ही अर्थ वाले शब्द है, दोनों का मतलब एक ही होता है भैया। आगे जो है लिखा है अधोलिखित
पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए जो शब्द है उसको ग्रहण करके और एक एक वाक्य निर्माण करना प्रत्येक शब्द में। तो मैंने यहाँ पे प्रत्येक शब्द के साथ प्रायः शब्दों के साथ में मैंने दो दो वाक्य बनाए हैं, अंतिम को छोड़ करके। तो सांप्रतम छात्रः कक्षायां पठन्ति, है ना, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये सांप्रतम छात्रः कक्षायां पठति, इस समय, सांप्रतम मतलब जो समय चल रहा होगा उसके लिए, कक्षायां पठति, है ना, कौन पढ़ता है, छात्र पढ़ते हैं, बहुत सारे छात्र, पठन्ति, है ना। सांप्रतम विज्ञानस्य युगम अस्ति, इस समय विज्ञान का युग है। चलिए, मैंने इसमें लिखना तो दोनों ही है, लिख लीजिए दोनों, आपको जो याद हो सके, जो सरल पड़े उसको याद कर लें, नंबर तो मिलना ही है, चिंता मत करो। आगे जो है सांप्रतम विज्ञानस्य युगम अस्ति, इस समय विज्ञान का युग है। जलम निक्सा जीवाः गच्छन्ति, जल के निकट जो है कौन जाते हैं, जीव जंतु है। जल पीना तो सबको चाहिए कि नहीं चाहिए पीने के लिए जल। तो जलम निक्सा यानी निकट, जीवाः गच्छन्ति, जीव जंतु जाते हैं। ग्रामम निक्सा तडागः अस्ति, गांव के निकट तालाब है। ग्रामम निक्सा विद्यालयम अस्ति, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। इस प्रकार से कई सारे वाक्य बन सकता है। निक्सा मतलब निकट। बालाः गृहं परितः भ्रमन्ति, बालक जो है, बालक क्या करता है, घर के तीसरे नंबर पे, बालः गृहं परितः भ्रमन्ति, बालक जो है घर के परितः मतलब चारों ओर क्या है, घूमते हैं। क्या करते हैं, घूमते हैं। नगरम परितः जलम वर्तते, नगर के चारों ओर जलम वर्तते, जलम के जगह वनम भी कह सकते हैं, यानी जंगल का क्षेत्र है, वनम वर्तते, चारों ओर, गांव के चारों ओर, है ना। तो नगरम नगर के चारों ओर या गांव के चारों ओर, ग्रामम कह देंगे तो गांव के चारों ओर। कई वाक्य बन सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है, कई वाक्य बना सकते हैं, जो अनुवाद जानते हैं वो बना सकते हैं। परितः का मतलब होता है चारों ओर, है ना। नगरम परितः, नगर के चारों ओर, जलम वर्तते, जलम यानी जल है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जल देखने को मिलता है चारों ओर, घर के चारों ओर, गांव के चारों ओर, है ना। आगे चलिए, मार्गे उपविष्टः बालकः हसति, मार्गे बैठा हुआ बालक, उपविष्टः यानी बैठा हुआ बालक, उपविष्टः मतलब बैठा हुआ, बालक हसति, हसति यानी हंसता है ना। आगे है वृक्षे काकः उपविष्टः अस्ति, वृक्ष पे कौवा बैठा हुआ है ना। संसारः एव जीवानां कर्मभूमि वर्तते, संसारः एव, संसार ही जीव मात्र के लिए कर्मभूमि है। सभी जीव अपना अपना कर्मभूमि किसको मानते हैं, इसी संसार को तो मानते हैं भैया, जिसमें हम सभी रहते हैं। चलिए आगे है श्री कृष्णस्य कर्मभूमि, है ना। श्री कृष्ण की जो कर्मभूमि है वो कहाँ है, गोकुलम आसीत, यानी गोकुल, है ना, गोकुल को माना जाता है, गोकुलम आसीत, ठीक है। आर्यभट्टः भारतस्य वैज्ञानिकः आसीत्, आर्यभट्ट जो है भारत के महान वैज्ञानिक हुए हैं। चलिए इसी के साथ अब जो है आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो है आपके डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। विद्या भारती स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हों अथवा NCERT पढ़ने वाले छात्र हों, प्राइवेट स्कूल के छात्र, सभी छात्र बड़े ही आराम से इस वीडियो के माध्यम से अपना कार्य कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी दिए जाते हैं, उसके माध्यम से भी काम कर सकते हैं। समझने के लिए आप सभी के लिए जो है वीडियो मैंने अपलोड करने का निर्णय लिया है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।